हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 3, 4 आसान कदमों में बेहतर आदत कैसे डालें। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कैसे बदल दें। जैसे कि फ़ोन चलाना हो गया, उसको किताब पढ़ने में कैसे बदलें। कोई बुरी आदत है जो हम नहीं भुला पा रहे, नहीं हम छोड़ पा रहे, उसको अच्छी आदत में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे चेंज करें, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम अपना स्टार्ट चैप्टर करते हैं। 4 आसान कदमों में बेहतर आदत कैसे डालें। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रयोग से 1898 में यह स्पष्ट हुआ कि आदतें कैसे पड़ती हैं और हमारे व्यवहार के कारण क्या होते हैं। थॉर्नडाइक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने यह प्रयोग बिल्लियों पर किया था। उन्होंने हर बिल्ली को एक पजल बॉक्स के भीतर रखा। बॉक्स इस तरह बनाया गया था ताकि बिल्ली कोई आसान चीज करके दरवाजे से बाहर निकल जाए, जैसे रस्सी खींचकर, लीवर दबाकर या उठी हुई जगह को पंजे से दबाकर। मिसाल के तौर पर बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर बॉक्स के बगल वाला दरवाजा खुल जाता था। दरवाजा खुलने के बाद बिल्ली उछलकर बाहर निकल सकती थी और दौड़कर भोजन के कटोरे के पास पहुंच सकती थी। थॉर्नडाइक के कई परीक्षणों में हर बिल्ली के व्यवहार की निगरानी की। शुरुआत में तो बिल्लियां बॉक्स में बिना किसी क्रम के प्रयास करती थीं, लेकिन एक बार लीवर दबाने पर दरवाजा खुल जाता था तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हर बिल्ली ने यह सीख लिया कि लीवर दबाने का काम करने पर वे बॉक्स से बाहर निकल सकती हैं और उन्हें भोजन तक पहुंचने का पुरस्कार मिल सकता है। 20-30 परीक्षणों के बाद यह व्यवहार इतना स्वचालित और आदतन हो गया कि बिल्ली कुछ ही पलों में बाहर निकलने लगी। मिसाल के तौर पर थॉर्नडाइक ने दर्ज किया 12 नंबर की बिल्ली ने इस काम को करने का समय लिया 130 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 90 सेकंड, फिर 60, 15, 28, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5। पहले 3 परीक्षणों में बिल्लियां लगभग 1.5 मिनट में बाहर निकलीं। आखिरी 3 परीक्षणों में यह 6.3 सेकंड में ही बाहर निकल आईं। अभ्यास के साथ हर बिल्ली ने कम गलतियां की और उनके कम तीव्रता से स्वचालित बन गए। गलतियां दोहराने के बजाय बिल्ली सीधे समाधान तक पहुंचने लगी। उनका यह निष्कर्ष आदर्श शुरुआती बिंदु है जिससे यह पता लगा सकते हैं कि हमारी खुद की आदतें कैसे पड़ती हैं। इससे हमें इस तरह के कुछ बुनियादी प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। आदतें क्या हैं? हमारा दिमाग उन्हें डालने की जहमत क्यों उठाता है? आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है? आदत वह व्यवहार है जिसे जितनी बार दोहराया जा चुका है कि अब वह स्वचालित हो गया है। आदत बनने की प्रक्रिया परीक्षण और त्रुटि के साथ होती है। जब भी आप जीवन में किसी नई स्थिति का सामना करते हैं तो आपके मस्तिष्क को यह निर्णय लेना होता है, इस पर मैं कैसे प्रतिक्रिया करूं। जब भी कोई समस्या आपके सामने पहली बार आती है तो आपको पक्का पता नहीं होता कि इसे कैसे सुलझाया जाए। थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह आप चीज़ों को आजमाकर देखते हैं कि कौन सा उपाय कारगर होता है। कभी कभार लीवर दबाने वाली बिल्ली की तरह आपको अनायास समाधान मिल सकता है और जैसे आप तनावपूर्ण महसूस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका तनाव दौड़ने से कम हो जाता है। तो आप हर दिन भर काम करने के बाद मानसिक रूप से थक गए हैं तो आपको पता चलता है कि वीडियो गेम खेलने से आपकी थकान दूर हो जाती है। आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और फिर अचानक पुरस्कार। जब आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलता है तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं। यही सारे मानव व्यवहार के पीछे का फीडबैक चक्र है। कोशिश करना, असफल होना, सीखना, अगले तरीके से कोशिश करना। अभ्यास के साथ अनुपयोगी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है और उपयोगी प्रयासों को बार बार दोहराया जाता है। इसी वजह से इसी तरह आदत पड़ती है। आदतें अनुभव से सीखे गए मानसिक शॉर्टकट। एक मायने की आदत सिर्फ उन कदमों की स्मृति है जिन्हें उठाकर आपने अतीत में कई समस्याएं सुलझाई थीं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर आप इस स्मृति को तरोताजा कर सकते हैं और स्वचालित रूप से दोबारा वही कदम उठा सकते हैं।
मस्तिष्क अतीत को इसलिए याद रखता है ताकि यह इस बात को बेहतर भविष्यवाणी कर पाए कि भविष्य में क्या कारगर होगा। आदतें कार्य कुशलता बढ़ाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ आदतें शंका पैदा भी करती हैं। वे इस तरह के तर्क देती हैं, क्या आदतें मेरे जीवन का बोझिल बना देंगी? मैं खुद को एक ऐसी जीवन शैली में कैद नहीं करना चाहता जिसका मैं आनंद नहीं ले सकूं। क्या ज़्यादा आदतें मेरे जीवन की प्रफुल्लता और सहजता कम नहीं हो जाएंगी? हरगिज नहीं। ऐसे प्रश्न एक झूठे द्वैत का निर्माण करते हैं। वे आपको गलत सोच की ओर ले जाते हैं कि आपकी आदत आपकी स्वतंत्रता छीन लेती है और आपको आदतें डालने तथा स्वतंत्र रहने के बीच विकल्प चुनने की ज़रूरत होती है। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। आदतें स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती, वे तो इसे प्रदान करती हैं। अगर आप वर्तमान में आदत डालते हैं तो इससे आपको भविष्य में अपनी मनचाही चीज़ करने की छूट मिल जाती है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं, उनका विज्ञान। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में विभाजित किया जा सकता है। पहली, संकेत क्यों। दूसरी, लालसा क्रेविंग। तीसरी, प्रतिक्रिया और चौथी, पुरस्कार। प्रक्रिया को इन 4 बुनियादी हिस्सों में विभाजित करने से यह समझना आसान हो जाता है कि आदत क्या है और यह कैसे काम करती है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। संकेत पहली, ललक दूसरी, प्रतिक्रिया तीसरी और चौथी, पुरस्कार। यह 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की रीढ़ है। आपकी मस्तिष्क हर बार इसी क्रम को इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है संकेत। संकेत आपके मस्तिष्क कोई व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। संकेत का मतलब होता है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करती है, और प्रागैतिहासिक पूर्वज उन संकेतों पर ध्यान देते थे जो भोजन और सेक्स जैसे प्राथमिक पुरस्कारों की संभावना बताते थे। दूसरा कदम, लालसा, और यह हर आदत के पीछे की उत्प्रेरण शक्ति होती है। अगर उत्प्रेरण या इच्छा नहीं है, अगर परिवर्तन की लालसा नहीं है, तो हमारे पास काम करने का कोई कारण ही नहीं होता है। ध्यान रहे, आपके मन में आदत डालने की लालसा नहीं होती, आपके अंदर तो अवस्था में परिवर्तन करने की लालसा होती है। आप में सिगरेट पीने की लालसा नहीं होती, आप तो इससे मिलने वाली राहत की अनुभूति की लालसा करते हैं। आप दांतों पर ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते, आप तो मुंह साफ के भाव से प्रेरित होते हैं। आप टेलीविज़न से नहीं चलाना चाहते, आप तो मनोरंजन की लालसा करते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक अवस्था को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। तीसरा कदम, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कुछ करना। यह किसी विचार या कार्य का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस काम को करने में कितनी दिक्कतें हैं। यदि किसी खास काम को करने में बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक प्रयास की ज़रूरत होती है तो आप संभवतः उसे नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया से अंततः पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य होता है। संकेत पुरस्कार को देखना या भांपना, लालसा को पुरस्कार चाहना है। प्रतिक्रिया पुरस्कार को हासिल करने का प्रयास है। हम पुरस्कार इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये 2 उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला, वे हमें संतुष्टि देते हैं और दूसरा, वे हमें सिखाते हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य हमारी लालसा को संतुष्ट करना है। दूसरे पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन से काम भविष्य में याद रखने लायक हैं। यदि किसी व्यवहार को इन 4 अवस्थाओं में से एक की भी कमी है तो वह आदत नहीं बन पाएगी। संकेत को हटा देंगे तो आदत कभी शुरू ही नहीं हो सकती। लालसा को हटा देंगे तो काम करने के लिए पर्याप्त उत्प्रेरणा और प्रेरणा नहीं रहेगी। अगर काम मुश्किल होगा तो आप इसे नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्टि नहीं कर पाता तो आपके पास इसे भविष्य में दोहराने का कोई कारण नहीं होगा। पहले 3 कदमों के बिना व्यवहार होगा ही नहीं, चौथा कदम के बिना व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा। संक्षेप में, संकेत से लालसा प्रेरित होती है, जिससे प्रतिक्रिया प्रेरित होती है, जिससे पुरस्कार मिलता है, जिससे लालसा संतुष्ट हो जाती है और यह अंततः संकेत से जुड़ जाती है।
ये चारों कदम मिलाकर एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक चक्र बनाते हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, जिससे अंततः आप स्वचालित आदतें बना सकते हैं। इस चक्र को आदत का चक्र कहा जाता है। हम इन चारों कदमों को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, समस्या चरण और दूसरा समाधान चरण। समस्या चरण में संकेत और लालसा आते हैं और इस चरण में आपको एहसास होता है कि किसी चीज को बदलना चाहिए। समाधान में प्रतिक्रिया और पुरस्कार आते हैं। इस चरण में आप काम करते हैं और मनचाहे परिवर्तन या चीज को हासिल कर सकते हैं। समस्या का चरण संकेत, लालसा, समाधान का चरण प्रतिक्रिया और पुरस्कार। मनुष्य का पूरा व्यवहार किसी समस्या को सुलझाने की इच्छा से संचालित होता है। कई बार तो समस्या यह आती है कि आपको दर्द का अनुभव होता है और आप उसमें राहत चाहते हैं। चाहे स्थिति जो भी हो, हर आदत का उद्देश्य अपने सामने मौजूद समस्या को सुलझाना है। अब आता है व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियम। अगले अध्याय में हम बार बार देखेंगे कि संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार की 4 अवस्था हमारे लगभग हर काम को प्रभावित करती हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इन 4 कदमों को एक व्यवहारिक ढांचे या तंत्र में बदलना होगा, जिसकी मदद से हम अच्छी आदतें डाल सकें और बुरी आदतें छोड़ सकें। मैं इस तंत्र को व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहता हूँ। यह अच्छी आदतें डालने और बुरी आदतों को छोड़ने का आसान नियम है। हर नियम को आप मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला लीवर मान सकते हैं। जब लीवर सही जगह पर होते हैं तो अच्छी आदतें आसानी से डल जाती हैं। जब वे गलत जगह पर होते हैं तो ऐसा करना लगभग असंभव होता है। अच्छी आदतें कैसे डालें? पहला नियम संकेत, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम लालसा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम प्रतिक्रिया, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम पुरस्कार, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। इन नियमों का उलटकर हम यह जान सकते हैं कि बुरी आदत को कैसे छोड़ा जाए। किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ें? पहले नियम का विपरीत संकेत, इसे अदृश्य बनाएं। दूसरे नियम का विपरीत लालसा, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का विपरीत प्रतिक्रिया, इसे मुश्किल बनाएं। चौथे नियम का विपरीत पुरस्कार, इसे असंतुष्टिदायक बनाएं। यह दावा करना गैर जिम्मेदार न होगा कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने का संपूर्ण तंत्र हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वे काफ़ी करीब हैं। जैसा आप जल्दी ही देखेंगे, व्यवहार परिवर्तन में ये 4 नियम लगभग हर क्षेत्र में लागू होते हैं, चाहे आप खेल में हों या राजनीति में, कला में हो या चिकित्सा में, कॉमेडी में हो या प्रबंधन में। आप चाहे जिस भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, आप इन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर आदत के लिए अलग अलग रणनीतियों की ज़रूरत नहीं है, बस यही एक रणनीति काफ़ी है। जब भी आप अपने व्यवहार को बदलना चाहें, आप खुद से बस यह पूछ लें, मैं इसे स्पष्ट कैसे बना सकता हूँ? मैं इसको आकर्षक कैसे बना सकता हूँ? मैं इसको आसान कैसे बना सकता हूँ? मैं इसको संतुष्टिदायक कैसे बना सकता हूँ? अब हम पढ़ते हैं सारांश, इस चैप्टर का निचोड़ जो हमने सीखा है। आदत वह व्यवहार है जिसे हम जितनी बार दोहराया गया है वह स्वचालित हो जाता है। आदतों का चरम उद्देश्य न्यूनतम संभव ऊर्जा और प्रयास के जीवन की समस्या को सुलझाना है। किसी भी आदत को एक फीडबैक चक्र में तोड़ा जा सकता है जिसमें 4 कदम शामिल हैं, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। व्यवहार में 4 नियमों का इस्तेमाल करके हम अपने व्यवहार की आदतें अच्छी तरह से डाल सकते हैं। ये हैं, पहली, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरी, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरी, इसे आसान बनाएं और चौथी, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। सिस्टम ही आपके जीवन में आपकी आदतों को आकार देते हैं। आने वाले अध्यायों में हम इन नियमों पर एक एक करके बात करेंगे और बताएंगे कि इनका इस्तेमाल करके आप ऐसा सिस्टम कैसे बन सकता है जो स्वाभाविक रूप से अच्छी आदतें बने और बुरी आदतों से दूर हो जाए। वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।